किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को आज सुबह 11 बजे की डेडलाइन दे दी। मर जाएंगे, डी चौक जरूर जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। इस दौरान राना सनाउल्लाह से एसी साहब, डीसी साहब से भी मुलाकात हुई। इस दौरान ऐसे वाक़यात हुए जिससे बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था। मैंने अपने लोगों को रोका। मेरा किसान समझ रहा है कि मैं हुकूमत से मिल गया हूँ। अभी मेरे किसान भाई भूख से मर रहे हैं। किसान रहनुमा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, हमने इंतज़ामिया को मैसेज दिया कि सानेह मॉडल टाउन दोबारा रोनुमा ना हो जाए। अब मेरे हाथ और मेरे बस से चीज़ें बाहर हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट को ये बताने आया हूँ कि खुदा के वास्ते अगर टाइम पे आपने गंदम काश्त मेरे किसान से ना कराई तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में गंदम और आटे का कैद हो जाएगा। देखिए, इतना जुल्म के बावजूद भी हम पुरअमन इधर बैठे हुए हैं, लेकिन कल से मेरा वर्कर कहता है कि मैं भूख से इधर भी मर रहा हूँ, उधर भी मर रहा हूँ। अब मैं इधर बैठ के नहीं मरूंगा, मैं डी चौक में अवानों के सामने बैठ के मरूंगा। मैं गवर्नमेंट को आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूँ, खुदा के वास्ते अगर आप समझते हो ना कि अभी इंतज़ामिया ने देखा है, मैं जब जाता हूँ ना मेरे किसानों में, वो मुझे आप कहते हैं, बाट साहब आप कहीं बिक तो नहीं गए, हमें 4 दिन से भूखा भी रखा हुआ है और हमें मरने भी नहीं देते। मैं आखिरी बार चैलेंज है मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कल अगर हमारे मुज़ाकरात कंप्लीट ना हुए, मैं इस्लामाबाद में हूँगा, डी चौक पे हूँगा। जो आपने मेरे पे जुल्म करना है, मैं तो जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे में इतना किसान में सब्र है कि मैं जुल्म आपका बर्दाश्त करूँगा। अगर आप समझते हो ना कि किसान वापस जाएंगे, ये आपकी भूल है। मर के वापस जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, वरना तो वैसे ही हमने। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।